Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. Today we will discuss about excretion in lower animals. इससे पहले वाली वीडियो में हमने एनिलिडा तक डिस्कस कर लिया था, एनिलिडा ग्रुप तक, एनिलिडा फाइलम तक, कि इनमें जितने भी एनिमल्स हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीडेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस एंड एनिलिडा तक जितने भी एनिमल्स हैं वो किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं, उनमें एक्सक्रीटरी मटीरियल क्या है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। इस चार्ट से हम पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ये है एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन का चार्ट, जिसमें एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा की हम बात कर रहे थे, जिनमें प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस एंड एनिलिडा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और एक्सक्रीशन की प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप की, मोलस्का की, इकाइनोडर्माटा की एंड एक्रेनिया और प्रोटोकॉर्डेटा, जो क्या है, वर्टिब्रेट नहीं है लेकिन कॉर्डेट्स हैं। मतलब इनमें नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होती है लेकिन वर्टिबल कॉलम में ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती है। इस ग्रुप की भी हम बात करेंगे, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, इनमें किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्थ्रोपोडा से। ऑर्थ्रोपोड्स, जो ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप है, ये बहुत ही लार्ज फाइलम है और इसमें काफ़ी सारी क्लासेस इंक्लूडेड है। उनमें से 3 मेन क्लासेस होती है, क्रस्टेशिया, एरेक्निडा एंड इंसेक्टा। इन तीनों मेन क्लासेस में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं और किस तरीके से इनमें एक्सक्रीशन होता है, इनको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले क्रस्टेशिया से बात करते हैं। क्रस्टेशियंस, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, प्रॉन्स, कार्प्स एंड क्राइफिश। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ग्रीन ग्लैंड्स और इनको एंटीनरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल है अमोनिया। अगर एक्वेटिक है, तो अगर एनिमल एक्वेटिक है और वो अफोर्ड कर सकते हैं लॉस ऑफ वाटर, ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस को अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। और अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल है तो वो यूरिया और यूरिक एसिड के थ्रू एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, सम क्रस्टेशियंस एक्सक्रीट्स देयर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया थ्रू द ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनरी ग्लैंड्स। ऐसा नहीं है कि सारे ही जितने भी क्रस्टेशिया ग्रुप के एनिमल्स हैं उनमें जो एक्सक्रीशन है वो ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू होता है। इनमें से मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, मेजॉरिटी ऑफ क्रस्टेशियंस, इनमें क्या होते हैं, ग्रीन ग्लैंड से एक्सक्रीट करते हैं, और बाकी के जो होते हैं वो, उनमें कुछ स्पेशल टाइप के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ही एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स ऐसे हैं जो क्रस्टेशिया ग्रुप के, जो एक्सक्रीट करते हैं बाय द ग्रीन ग्लैंड्स और द एंटीनरी ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स आर लोकेटेड नियर द बेस ऑफ एंटीने। जो एंटीना होता है, किसमें, ऑर्थ्रोपोड्स में, सेंसरी रिसेप्टर की तरह ये काम करता है, सेंसरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है, और साथ ही साथ लार्वल फॉर्म में स्विमिंग के लिए भी ये हेल्पफुल है। अगर लार्वल फॉर्म है क्रस्टेशिया की, तो क्रस्टेशियंस की, ये जो एंटीना होता है, इसके नियर लोकेटेड होने की वजह से इसका एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है इसमें, और वो क्या है, एंटीनरी ग्लैंड और द ग्रीन ग्लैंड्स, क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती है इसलिए भी। नेक्स्ट, ईच ग्लैंड हैज़ 3 पार्ट। हर एक ग्लैंड के पास, हर एक ग्रीन ग्लैंड के पास 3 पार्ट्स होते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंड सैक, लबायरंथ एंड ब्लैडर। एंड सैक इज बीन और किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर। किडनी शेप स्ट्रक्चर मतलब बीन शेप का स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा बहुत किडनी जैसा ही काम करेगा। और जो लबायरंथ है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। एंड लास्ट में ब्लैडर, ऐसा ही जैसे किडनी हमारे पास है, यूरिनरी सिस्टम में किडनीज होती हैं, उसके बाद यूरेटर होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और फिर एक ब्लैडर होता है जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है। उसके बाद एक एक्सक्रीटरी पोर होता है जिसके थ्रू एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट आउट किया जाता है। वैसा ही कुछ सिस्टम इसमें भी है, और ये क्या है, ग्रीन ग्लैंड्स हैं। दीज ग्लैंड्स आर दीज ग्लैंड्स हैव एक्सक्रीटरी पोर, इनके पास भी एक्सक्रीटरी पोर है, ओपनिंग फ्रॉम वेयर द एक्सक्रीटरी मटेरियल एलिमिनेट आउट। वो ओपनिंग जिससे एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट आउट होगा, उसका नाम क्या है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर है। ग्रीन ग्लैंड्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एज वेल एज इन ऑस्मो रेगुलेशन।
ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी हेल्पफुल है। मेन काम इनका क्या है, मेन फंक्शन है एक्सक्रीशन का और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन का। इससे पहले की जब हम बात कर रहे थे तो उनका मेन फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन का था। वैसे ही अगर हम ह्यूमंस की केस की बात करें तो वहाँ पे भी जो किडनीज होती है ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है, लेकिन इनका सेकेंडरी फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन, मेन फंक्शन है एक्सक्रीशन। वैसे ही यहाँ पे भी मेन फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन सेकेंडरी फंक्शन। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसका, ग्रीन ग्लैंड का। ग्रीन कलर की ग्लैंड होती है। एंड सेक कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। उसके बाद लबायरंथ, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंड ब्लैडर जहाँ पे जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो स्टोर होगा और यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होगा। ठीक है। नेक्स्ट फाइलम नेक्स्ट क्लास है हमारे पास, आर्थ्रोपोडा की ये क्लास है। इसका नाम है एरेक्निडा ग्रुप और एरेक्निडा क्लास। इनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इनमें कॉक्सल ग्लैंड्स होती हैं एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल ग्वेनिन होता है। और ये केवल केस किसके केस में है, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस के केस में। अगर हम किसी और एनिमल की बात करें जो एरेक्निडा ग्रुप का ही एनिमल है, उनमें ग्वेनिन की जगह पे या तो अगर वो एक्वेटिक है तो अमोनिया मिलेगा, अगर टेरेस्ट्रियल है तो यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन ग्वेनिन केवल किसके केस में होता है, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस के केस में। क्या, एक्सक्रीटरी मटेरियल। एंड जो ग्वेनिन होता है ये, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है किसकी तरह, यूरिक एसिड की तरह। ठीक है। तो ये क्या होंगे, ग्वेनोटेलिक। हमने पहले बात की थी ना, अमाइनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ग्वेनोटेलिक। तो इनमें स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स क्या है, ग्वेनोटेलिक है। ठीक है। एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, एरेक्निडा ग्रुप्स एनिमल्स कंटेन्स coxal glands for excretion and these glands are located coxal region of hind legs. लेग्स के कॉक्सल रीजन में ये प्रेजेंट होती है, इस वजह से इनका नाम क्या है, कॉक्सल ग्लैंड है। और ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है ग्रीन ग्लैंड से। दीज ग्लैंड्स कंसिस्ट एंड सेक लाइक ग्रीन ग्लैंड्स आर कंसिस्टिंग। यहाँ पे जो एंड सेक होता है उसको सेक्यूल कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सिलोमो सेक। अ लॉन्ग डक्ट जिसे क्या कह रहे थे, लेबायरंथ, एंड अ टर्मिनल ब्लैडर। यहाँ पे भी कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, सेम स्ट्रक्चर्स हैं, केवल थोड़ा बहुत नाम चेंज है। यहाँ पे एंड सेक का सेक्यूल कह रहे हैं या सिलोमोडक्ट कह रहे हैं, सिलोमोसेक कह रहे हैं। दीज ग्लैंड्स कलेक्ट्स एंड एक्सक्रीट्स यूरिन, जैसे कि कैसे, जैसे ग्रीन ग्लैंड्स कर रही थी सेम वही फंक्शन यहाँ पे भी है। दे ऑल्सो कंटेन्स एक्सक्रीटरी पोर फ्रॉम वेयर द एक्सक्रीटरी मटीरियल एलिमिनेट आउट। और ये भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके का है, सेक्यूल होता है एंड सेक की जगह पे, नाम अलग है, वैसे स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर ही है। लवायरंथ एंड ट्यूब्यूल और ब्लैडर, और उसके बाद एक्सक्रीटरी पोर जहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट आउट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास है इंसेक्टा, और ये क्लास भी किसकी है, ऑर्थ्रोपोडा की। ऑर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसी की ये क्लास है। इंसेक्टा में कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, कॉकरोचेस, हाउस फ्लाइज, हनी बी एक्सेट्रा, जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे मालपीगियन ट्यूब्यूल्स हैं एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल है यूरिक एसिड। एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, insects excretes their waste material by a structure called Malpighian tubules. These are small finger-like tubules present at the junction of midgut and hindgut, जिन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स। हाइंडगट और मिडगट के जो बीच का जो जंक्शन है वहाँ पे कुछ ट्यूबुलर लाइक के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, फिंगर लाइक के स्ट्रक्चर्स, और इनको क्या कहते हैं हम, मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। और ये क्या है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं इन द इंसेक्टा ग्रुप। Malpighian tubules has cuboidal cells and they are glandular and brush border epithelium. जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं ये किस तरीके की एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ग्लैंडुलर एंड ब्रश बॉर्डर, जिनमें सीलिएटेड बॉडीज मिलती है। और वहीं पे रीअब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का काम होता है, जिससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन का काम होगा, और उसके बाद जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो क्या हो जाएंगे, वापस से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो वेस्ट मटेरियल है वो एलिमिनेट हो पाएगा। The brush-bordered cuboidal cells absorbs solutes like sodium, potassium, water and uric acid from the surrounding of hemolymph. इनकी सराउंडिंग को हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है।
When these products passes through the lumen of Malpighian tubules, the uric acid becomes solid and solutes और water reabsorbed. जिस टाइम पे ये ट्यूब्यूल्स से क्या हो रहे हैं, इनके ल्यूमन, यहाँ पे एक ल्यूमन टाइप का भी होता है इन ट्यूब्यूल्स में, बीच का जो पोर्शन होता है, और उस ल्यूमन में जब ये पास होते हैं, कौन कौन, ये सल्यूट्स जितने भी हैं और जितना भी यूरिक एसिड है और जितना वेस्ट मटेरियल है, तो यूरिक एसिड क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, और जो यूज़फुल मटेरियल है, सॉल्यूट्स हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, साथ ही साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है. दिस सॉलिड यूरिक एसिड एलिमिनेटेड अलॉन्ग विद द फीकल मैटर के साथ ये जो यूरिक एसिड है सॉलिडिफाई हो चुका है, क्योंकि तो इसी के साथ ये क्या हो पाता है, एलिमेंट्री कैनाल्स के थ्रू क्या हो पाता है, एक्सक्रीट आउट हो पाता है. और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है मालपीगियन ट्यूब्यूल्स का. यहाँ पे ये हाइंड गट है और यहाँ पे मिड गट है, इनके बीच का जो जंक्शन है, यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मिलता है, जिनको क्या कहते हैं, मालपीगियन ट्यूब्यूल्स. इनके जो, अगर हम इसका सेक्शन कटिंग करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, और बीच में होता है ल्यूमन टाइप का स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ल्यूमन. और यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स, जो ब्रश वाटर सेल्स होती हैं, बीच का जो ल्यूमन होता है वहाँ से पास होता है कौन, जो यूरिनरी मटीरियल है, जो यूरिन है, या आपका यूरिक एसिड मेनली कहें अगर, यूरिक एसिड जो है, और जो भी सॉल्यूट्स हैं और न्यूट्रिएंट मटेरियल है, वो बाकी के रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो यूरिक एसिड है वो सॉलिडिफाई हो जाता है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर. और उसके बाद ये जो भी है एलिमिनेशन की प्रोसेस है, ये एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, क्योंकि ये सॉलिड हो चुका है, तो जो फीकल मैटर है उसी के साथ ही एलिमिनेट आउट होता है. ठीक है. नेक्स्ट फाइलम है मॉलस्का फाइलम, जिसमें सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आते हैं. एग्जाम्पल्स हैं स्नेल्स, लॉलिको, यूनियो, ऑक्टोपस एटसेट्रा. एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है कीबर्स ग्लैंड और ऑर्गन ऑफ बोजानस. एक्सक्रीटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड अमाइनो एसिड्स अगर एक्वेटिक एनिमल है तो, और अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल है तो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट होगा एक्सक्रीटरी मटेरियल. एक्सक्रीशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है, कीबर्स ग्लैंड एंड ऑर्गन ऑफ बोजानस के थ्रू. इन मोलस्का एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय द 1 और 2 पेयर ऑफ किडनीज, जिनको क्या कह रहे हैं, ऑर्गन ऑफ बोजानस एंड कीबर्स ऑर्गन, इन्हीं को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, किडनीज कह रहे हैं. कम्युनिकेटिंग द सिलोम विद मेंटल कैविटी. और ये जो ऑर्गन ऑफ बोजानस हैं और कीबर्स ऑर्गन है, ये जो सीलोम है, बॉडी का जो सीलोम है मोलस्का ग्रुप के एनिमल्स का, उनको किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, मेंटल कैविटी के साथ, और यहीं से एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट आउट होता है. पहले कीबर्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं, ऑल्सो नोन एज पेरिकार्डियल ग्लैंड. इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, पेरिकार्डियल ग्लैंड. इट इज़ अ लार्ज रेडिश ब्राउन ग्लैंडुलर ऑर्गन लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द पेरिकार्डियम. और पेरिकार्डियम के फ्रंट में लोकेटेड होने की वजह से इसका नाम क्या है, पेरिकार्डियल ग्लैंड है. इट डिस्चार्जेस द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इनटू द पेरिकार्डियम फ्रॉम वेयर दिस वेस्ट मटेरियल इज कलेक्टेड बाय द ऑर्गन ऑफ बोजानस. इसके बाद किसका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गन ऑफ बोजानस का. कई जगहों पे ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि जो मॉलस्का होते हैं वो नेफ्रीडिया के थ्रू अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं. किडनीज के थ्रू भी लिखा जाता है. तो नेफ्रीडिया जो है, ये इन्हीं जो दो ऑर्गन्स यहाँ पे बता रखे हैं, और कीबर्स ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ बोजानस, इनको, ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत नेफ्रीडिया की तरह दिखता है, और काम ये किडनी की तरह भी करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन का और कलेक्टिंग का, यूरिन कलेक्टिंग का, उसके बाद एक्सक्रीशन का. तो इनको किडनी 1 और 2 पेयर किडनीज भी कहा जाता है, और नेफ्रीडिया भी इनको कह सकते हैं. ठीक है. उसके बाद किसका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गन ऑफ बोजानस का. द किडनी इन मॉलस्क इज नोन एज ऑर्गन ऑफ बोजानस, क्योंकि ये थोड़ा बहुत किडनी की तरह काम करता है जो ऑर्गन ऑफ बोजानस है. The organ of Bojanus is a long dark tube open at both end. और ये नेफ्रीडिया की तरह स्ट्रक्चर है, क्योंकि नेफ्रीडिया भी दोनों एंड में इसकी इंटरनल ओपनिंग भी होती है और एक्सटर्नल ओपनिंग भी होती है, और एक लॉन्ग ट्यूब्यूल होती है, इसकी वजह से भी लॉन्ग कॉयल ट्यूब्यूल होती है नेफ्रीडिया. इसकी वजह से भी इसको नेफ्रीडिया कहा जाता है कि मॉलस्क जो है वो नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं एक्सक्रीटरी मटीरियल को. It consists brown spongy glandular part and non-glandular ciliated urinary bladder. और समथिंग ये किसकी तरह भी है, थोड़ा बहुत किडनी की तरह भी फंक्शन करता है. कीबर्स ग्लैंड जो है वो कलेक्ट करता है यूरिन को, या जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल और यूजफुल मटेरियल है वो भी फिल्टर करके, और उसके बाद ये कहाँ पे इसको दे देगा, कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे
बुजेनस, जो ऑर्गन ऑफ बुजेनस है उसको दे देगा, और जो कि क्या कंसिस्ट करता है, स्पॉन्जी ग्लैंडुलर पार्ट एंड नॉन ग्लैंडुलर सीलिएटेड यूरिनरी ब्लैडर. Glandular part opens into the pericardium and non-glandular part open into the mental cavity. और जहाँ से एक्सक्रीट होगा, इसीलिए कहा था ना कि ये कम्युनिकेट करता है सिलोम को किसके साथ कम्युनिकेट करवाता है, मेंटल कैविटी के साथ. द ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ किडनी कलेक्ट लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द सिलोमिक पेरिकार्डियल फ्लूइड और फ्रॉम द कीबर्स ऑर्गन. जिनमें कीबर्स ऑर्गन मिलेगा वहाँ से ये सिलोमिक जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल कैविटी है, वहाँ से कौन कलेक्ट करेगा इसको, ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ बुजेनस. और उसके बाद जो नॉन ग्लैंडुलर पार्ट है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल एंड वाटर टेक्स प्लेस इन द ग्लैंडुलर पोर्शन. और इसी पोर्शन में यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का भी काम हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये सॉल्यूट्स जो होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन. द सीलिएटेड यूरिनरी ब्लैडर डंप द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इनटू द मेंटल कैविटी फ्रॉम वेयर द एक्सक्रीटरी मटीरियल एलिमिनेट आउट. और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दूसरा जो नॉन ग्लैंडुलर सीलिएटेड स्ट्रक्चर है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कह रहे हैं, ये क्या करता है, आगे का फंक्शनिंग करता है, डंप करता है जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. किसके बाद, रीअब्जॉर्प्शन के बाद जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल बचा, या तो वो यूरिक एसिड के फॉर्म में होगा या फिर वो अमोनिया और अमाइनो एसिड के फॉर्म में होगा, उसको कहाँ डाल देगा, उसको मेंटल कैविटी तक लेके जाएगा. और मेंटल कैविटी से ही एक्सक्रीटरी मटेरियल एलिमिनेट आउट होता है. किसके केस में, आपके मॉलस्क के केस में. ठीक है. नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा. इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है, जैसे मॉलस्क में था या इससे पहले के एनिमल्स में था. कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है एक्सक्रीशन के लिए. इकाइनोडर्मेटा ये मोस्टली मेराइन होते हैं. जैसे एग्जाम्पल है आपका स्टारफिश, सी अर्चिन एंड सी कुकुम्बर. एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नॉट प्रेजेंट. एक्सक्रीटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, क्योंकि ये मराइन होते हैं सारे के सारे, और अमाइनो एसिड के फॉर्म में भी होता है. इनमें फिर एक्सक्रीशन किस तरीके से होगा, इकाइनोडर्म्स यूजेस द वाटर वेस्कुलर सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन. इनके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जैसे कि हमने किसमें देखा था, पोरीफेरा में भी देखा था, कैनाल सिस्टम था जिसमें वाटर करंट के थ्रू एक्सक्रीटरी बॉडीज जो है वो जा रही थी, बॉडी से बाहर जा रही थी. वैसे ही टाइप का कुछ इसमें भी एक्सक्रीशन होता है. वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें मिलते हैं, लोकोमोशन के लिए भी, रेस्पायरेशन के लिए भी. इनमें ट्यूब फीड लाइक का स्ट्रक्चर मिलता है या एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है. इसके थ्रू ये क्या कर पाते हैं, लोकोमोशन भी कर पाते हैं, रेस्पायरेशन भी कर पाते हैं और एक्सक्रीशन भी कर पाते हैं. They excrete waste product through the anus. Some echinoderms do not have any anus, so they excrete through their mouth, जैसे ब्रिटल स्टार. और ये हमने पहले भी किस में देखा था, सीलेंट्रेटा ग्रुप में भी देखा था कि वो माउथ से क्या कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास केवल एक ही ओपनिंग होती है, तो वो माउथ से अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं. किसके केस में, सीलेंट्रेट्स की केस में. और वैसे ही इकाइनोडर्म्स भी हैं. इकाइनोडर्म्स भी अगर कोई जिनके पास एनस प्रेजेंट नहीं है, वरना तो वो एनस से एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन अगर दूसरा जो ओपनिंग है एनस प्रेजेंट नहीं होगा तो वो किसके थ्रू एक्सक्रीट करेंगे, माउथ वाली ओपनिंग के थ्रू ही अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं बाय द वाटर वेस्कुलर सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट फाइलम है और सब फाइलम है ये हेमिकॉर्डेटा. जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था उसमें जो एनिमल किंगडम है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स में 9 फाइलम्स आते हैं. 9 फाइलम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया एक्सक्रीटरी सिस्टम का. उसके बाद आता है कॉर्डेट्स और वो भी डिवाइड होते हैं दो कैटेगरीज में. वो क्या है, एक्रेनिया और प्रोटोकॉर्डेटा और क्रेनियाटा. एक्रेनिया में 3 सब फाइलम आते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा. ये भी लोअर एनिमल्स में ही गिने जाते हैं क्योंकि इनमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती है और क्रेनियम भी एब्सेंट होता है. ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए वर्टिबल कॉलम दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये वर्टिब्रेटा नहीं होते हैं, नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं और कॉर्डेट्स होते हैं क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. मतलब नॉन कॉर्डेट से थोड़ा ऊपर एंड वर्टिब्रेट से थोड़ा नीचे, तो लोअर एनिमल्स में ही इनको गिना जाता है. हेमिकॉर्डेट्स कंसिस्ट करते हैं, पहले तो एग्जाम्पल्स इनमें क्या है, बेलेनोग्लॉसस इसका एग्जाम्पल है. एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस एंड प्रोबॉसिस ग्लैंड. इनमें जो बेलेनोग्लॉसस है इनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, ग्लोमेरुलस और
प्रोबॉसिस ग्लैंड यहाँ पे जो इनकी ग्लैंड होती है ये सबसे ऊपर वाले पोर्शन में मिलती है। जो इनका हेड वाला पोर्शन है वहाँ पे ये प्रोबॉसिस रीजन होता है किसका, हेमिकॉर्डेट्स का। और एक्सक्रीटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, एक्वेटिक होते हैं सब के सब। ग्लोमेरुलस लोकेटेड इन द प्रोबॉसिस कैविटी, जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस जो है जिसकी वजह से एक्सक्रीशन हो पाता है, ग्लोमेरुलस हमें भी मिलता है किसमें, जो नेफ्रॉन्स होते हैं उन वो कंसिस्ट करते हैं ग्लोमेरुलस को। वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर हेमिकॉर्डेट्स में भी मिलता है एक्सक्रीशन के लिए। इट कलेक्ट्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट्स इट फ्रॉम द प्रोबॉसिस कैविटी थ्रू अ पोर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द बॉडी। अपर साइड में प्रोबॉसिस रीजन है, वहीं पे एक प्रोबॉसिस कैविटी होती है जहाँ पे ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। ग्लोमेरुलस एक्सक्रीशन का काम करता है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, और जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, इसको एक्सक्रीट करता है बाय अ पोर। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर साइड इन द बॉडी। बॉडी के अपर साइड में एक पोर प्रेजेंट होता है प्रोबॉसिस कैविटी में, वहीं से एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट आउट होता है हेमिकॉर्डेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में एग्जांपल है हार्डमानिया। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है न्यूरल ग्लैंड्स एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल है अमोनिया एंड अमाइनो एसिड्स। Most urochordates have no excretory structures and they excrete the excretory material by the simple diffusion. इनमें भी किसी में excretory structures नहीं मिलते हैं और किसी में न्यूरल ग्लैंड्स मिलती है जिनके थ्रू ये excretory material को excrete आउट करते हैं। और जिनमें नहीं प्रेजेंट होता है वो बाय द सिंपल डिफ्यूजन से अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को या तो अमोनिया और अमाइनो एसिड्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं। सम यूरोकॉर्डेट्स एक्सक्रीट्स थ्रू द न्यूरल ग्लैंड, और ये एड न्यूरल एंड सब न्यूरल ग्लैंड्स हो सकती हैं। सिफेलोकॉर्डेटा में एग्जांपल है आपका एम्फिऑक्सिस। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है यू शेप्ड नेफ्रीडिया एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल है अमोनिया। Cephalochordates eliminate their waste product by U-shaped tubular nephridia found in dorsal part of the pharynx. फेरिंग के डॉर्सल पार्ट में, जो फेरिंग्स होती है ईसोफेगस के एंटीरियर पोर्शन में, इसके जो डॉर्सल पार्ट है यहाँ पे प्रेजेंट होती है नेफ्रीडिया। और ये किस टाइप का होता है, यू शेप्ड नेफ्रीडिया होते हैं। नेफ्रीडिया फाउंड दीज नेफ्रीडिया फंक्शंस एज वर्टिब्रेट किडनी। जैसे वर्टिब्रेट्स के पास किडनी होती है उसी टाइप का ये फंक्शन करते हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन का। दीज नेफ्रीडिया कंसिस्ट सिलेनोसाइट्स। सोलोनोसाइट्स क्या है यहाँ पे, ये एक टाइप की सेल्स हैं जो फ्लेम सेल्स की तरह अपीयर होती हैं, सीलिएटेड बॉडी होती है और फ्लेम जैसा जब ये मूव करती है, बीट करती है तो फ्लेम जैसा लगता है, वैसे टाइप की कुछ सेल्स होती है। जैसे कि हमने कहाँ देखा था, प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखा था। प्लेटीहेल्मिन्थ कंटेन करते हैं इसी टाइप के कुछ सेल्स को, और वैसे ही यहाँ पे होती है। और ये क्या काम करती है, फिल्ट्रेशन करने का और रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। रीअब्जॉर्प्शन किसका, यूजफुल मटेरियल का, एंड एलिमिनेट आउट द वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया। और अमोनिया को एलिमिनेट करती है किनके थ्रू, द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है यू शेप्ड का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसके थ्रू अमोनिया जो है एक्सक्रीट होता है और एक एक्सक्रीटरी पोर होगा जिसके थ्रू एलिमिनेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिफेलोकॉर्डेटा है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड्स एंड इकाइनोडर्म्स किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं लोअर एनिमल्स का हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हायर एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, वो किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं। मेनली उनमें किडनीज होती है और किडनी भी अलग अलग, उनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी देखेंगे, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी देखेंगे किडनीज की इन द वर्टिब्रेट। तो चलिए, थैंक यू सो मच।